सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन में हम लोग आ गए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास में किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को हमने पढ़ा था, और इस पार्ट में हम लोग किंगडम फंजाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो फंजाई को लेकर जो एक पिक्चर सामने आती है वो है मशरूम की। और मशरूम हम काफ़ी अपने फूड में यूज़ करते हैं, लेकिन केवल मशरूम ही नहीं, मशरूम के अलावा और भी कई फंजाई पाए जाते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं इसमें, और अलग अलग तरीके से हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, केवल मशरूम ही एक एग्जांपल नहीं है। तो जब हम मशरूम को देखते हैं तो समझ में आता है कि भाई नॉन ग्रीन कलर का, यानी ग्रीन के अलावा कुछ और भी कलर का हो सकता है। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो ग्रीन कलर हमें उसमें ख़ास पिगमेंटेशन दिखाई देता है। तो नॉन ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन वो एग्जैक्टली प्लांट नहीं होता, क्योंकि उसमें सेल वॉल जो है वो प्लांट जैसी सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमने पढ़ा है कि काइटिन की सेल वॉल उसमें पाई जाती है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर, और इन्हीं कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई को और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये यूनिक टाइप का किंगडम है जिसमें केवल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी ये सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर पाए जाने वाले प्री प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमें एक कॉमन एग्जाम्पल मिलता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमें फंजाई ना मिले। जैसे कि हवा में भी पाए जा सकते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं, मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, प्लांट की बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। और जनरली अगर हम बात करें कि सबसे सूटेबल एटमॉस्फेयर क्या है इनके लिए, तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है बच्चों, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है वो सबसे कॉमन मिलती है किसके लिए? फंजाई के लिए। याद रखना, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, सो ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करते हैं? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और इनकी ग्रोथ और इनका स्प्रेड होना ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और वो ना केवल इनके लिए बल्कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के लिए ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल होता है कि ग्रो करना प्रेफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्रेड जब हमारा काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, ख़राब हो जाता है। तो कैसे ख़राब हो जाता है? तो उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। और ब्रेड मोल्ड जो है वो फंगस हम कहते हैं, इसमें फंगस लग गया है, ख़राब हो गया है। ऐसे ही ऑरेंजेस में भी पाया जाता है, मशरूम भी इसका एग्जाम्पल। ऑरेंज रॉट तो ब्रेड मोल्ड हो गया, ऑरेंज रॉट हो गया, मशरूम, टोडस्टूल एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? फंजाई के। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो कभी हम मस्टर्ड लीव को देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल डायग्राम में बना हुआ है। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। और न केवल ऐसा ही नहीं, और भी बहुत सारे हम फंगल इन्फेक्शन प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे कि स्मट देख सकते हैं। ठीक है, स्मट भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हार्मफुल तो हमें इनका इफ़ेक्ट दिखता ही है, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ट्राइकोडर्मा,
पॉलीस्पोरम जो है ये स्किन डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ ऐसे फंजाई हैं जो बेनिफिशियल हैं और यूज़फुल हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स का सिक्रीशन करते हैं और इसलिए इन्हें यूज़फुल माना जाता है। जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस है जो पेनिसिलिन का सिक्रीशन करता है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स दैट वाज डिस्कवर्ड, ये पहली एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी हुई है। तो सम फंजाई सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। सम यूनिसेलुलर फंजाई आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई हमने माइक्रोब्स चैप्टर में पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा है तो हम जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर फंजाई, नाम अभी नोट कर लेना, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी जो ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है और अल्कोहल बनाने या बियर बनाने में भी यूज़ होता है। तो इसे ब्रेड बनाता है इसलिए इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, और अल्कोहल भी बनाता है इसलिए इसे ब्रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये याद रखना है, बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रिवर ईस्ट भी कहा जाता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकी जो फंजाई हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल वीट रस्ट। वीट में एक रस्ट जैसा फंगल इन्फेक्शन होता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया, जिसका यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं। तो हमें पेनिसिलियम भी डायग्राम में दिख रहा है, हमें ईस्ट भी दिख रहा है, और हमें पक्सीनिया जो कि वीट रस्ट कॉज करता है, किसमें? वीट में। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। और अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सामने आता है तो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सेप्ट ईस्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी जो फंजाई हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है इसलिए फिलामेंट नहीं बना पाता। तो ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने फंजाई हैं वो सब पतले पतले फिलामेंट के जैसे पाए जाते हैं। एंड देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे। तो उनकी बॉडी में जो लॉन्ग पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट में मिलते हैं, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हाइफे कहा जाता है। ठीक है, और हाइफे का पूरा जो नेटवर्क होता है जो यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं इसे माइसीलियम कहा जाता है। तो एक यूनिट की बात करें तो उसे हाइफे कहा जाता है, और हम अगर पूरे उसके नेटवर्क की बात कहें तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। एंड सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो कुछ ऐसे हाइफे पाए जाते हैं, बी डायग्राम नीचे हम देख सकते हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इनके बीच में सेल्स को डिवाइड करने वाला जो मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होता। सारे जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए दे अपीयर्स एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये होते यूनि न्यूक्लिएटेड हैं लेकिन दिखते मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट को सिनोसिटिक कहा जाता है, और इस तरह के हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे कहा जाता है। याद रखना, सिनोसिटिक हाइफे, एंड दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। अदर जिसमें कि सेप्टम या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है जिससे वो यूनिसेलुलर दिखाई देते हैं, उन्हें जस्ट क्रॉस वॉल इन हाइफे कहा जाता है, जो अलग अलग सेल्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल वॉल सेल्स के बीच में जो उनके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है, और हर सेल में हमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ए डायग्राम में जिसे सेप्टेट हाइफे कहा जाता है। तो सेप्टेट हाइफे एक हो गया और एक हो गया सिनोसिटिक हाइफे। तो दो तरह के हाइफे हमें मिलते हैं, एक जो यूनिसेलुलर दिखता है सेप्टेट हाइफे, और दूसरा जो मल्टी सेलुलर दिखता है सिनोसिटिक हाइफे। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो फंगस की जो सेल वॉल है ये बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। हमने काफ़ी पढ़ा है, काइटिन जो है फंगल सेल वॉल बनाता है
और कुछ एनिमल्स की बॉडी वॉल में भी पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में हमें मिलता है काइटिन, मेनली आर्थ्रोपोडा में हमें मिलता है। तो नेक्स्ट आते हैं फंजाई में। तो मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, यानी ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। तो कोई डेड बॉडी है या डेड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, उसकी बॉडी से ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। सम आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, यानी दूसरे की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हो सकता है ये इन्फेक्शन भी कॉज करें। तो सम लिव इन सिम्बायोंट, सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विथ एल्गी एंड लाइकेन एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। तो कई ऐसे फंजाई हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, यानी दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ सहजीविता, यानी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीवन बिताते हैं, जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। इसमें उन्हें भी फ़ायदा होता है और इनकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा होता है, तो उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो अगर ये एल्गी के साथ पाए जाते हैं तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसे लाइकेंस कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, लाइकेंस। और दूसरा है अगर ये हायर प्लांट की रूट के साथ फंगल एसोसिएशन पाया जाता है तो उसे माइकोराइजा कहा जाता है, जो दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो यदि ये फंगल एसोसिएशन रूट के बाहर की सरफेस पर है तो उसे एक्टोमाइकोराइजा कहा जाएगा। ऐसे में वो बाहर की सरफेस पर एक हाइफे का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को वहाँ पर हार्टिग्स नेट कहा जाता है। लेकिन अगर ये सरफेस के अंदर है तो उसे कहा जाता है एंडोमाइकोराइजा, और एंडोमाइकोराइजा में ये वेसिकल्स जैसे नॉड्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिन्हें वैम कहा जाता है। वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। तो ये हमें याद रखना है कि एंडोमाइकोराइजा क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह का पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यानी इनके स्ट्रक्चरल पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन, और ये तीन तरह का होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। देखेंगे किसका फ्रेगमेंटेशन होता है, कैसे फिजन होता है और कैसे बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमें स्पोर फॉर्मेशन मिलता है, आगे और देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट का फ्यूज़न मिलता है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें इनमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो कई तरह के स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया या कोनिडियोफोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इनमें अगर कोनिडिया जो है वो उससे स्पोर्स बनते हैं तो उन्हें कोनिडियोस्पोर कहा जाता है। स्पोरेंजियम से बनता है तो स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है, और इसके अलावा जूस्पोर भी बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और ये वो तीन तरह के बेसिक स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बनता है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। नाम याद रखना, ऊस्कोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज़। तो फ्रूटनिंग बॉडीज़ वो स्ट्रक्चर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए पाई जाती हैं, और वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए भी कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड दीज स्पोर्स एक्ट एज गैमीट्स। ये स्पोर्स गैमीट की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर पाया जाता है। याद रखना, जूस्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और ऊस्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। और जब हम देखते हैं कि जब फ्रूटनिंग बॉडीज से ये स्पोर्स निकलते हैं तो वो जर्मिनेट होकर माइसीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, और माइसीलिया से फिर वो प्राइमोडिया, और प्राइमोडिया से फिर
फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनती हैं। तो सेक्सुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। याद रखना, पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, जिसमें 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल जो गैमीट हैं उनका फ्यूजन होता है, उनका प्लाज्मा फ्यूज़ करता है, और दूसरा फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, कैरियन फ्यूज़ करता है, तो कैरियोगैमी होती है। और उसके बाद ये फिर डिवाइड करते हैं मियोसिस से, और मियोसिस से डिवाइड करते हैं तो जाइगोट इनका मियोसिस से डिवाइड करता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले एक प्लस और माइनस साइन आपको दिख रहा है, यानी मेल और फीमेल गैमीट है, ये फ्यूज़ करते हैं। तो पहले इनका प्लाज्मा फ्यूज़ करता है और फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, और पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है तो कैरियोगैमी होता है, एंड देन जाइगोट बनता है। और जाइगोट फिर बनने के बाद वो डिप्लॉइड जाइगोट है, उसके अंदर मियोसिस होता है, तो मियोसिस होने के बाद फिर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जो है हैप्लॉइड होते हैं, जो गैमीट की तरह आगे चल के ओरिजिनेट होंगे, गैमीट ओरिजिनेट करेंगे। ये स्पोर्स फिर डेवलप होते हैं तो हाइफे बनाते हैं, फिर वो और फर्दर स्पोर्स बनाते हैं, तो मेल और फीमेल स्पोर्स बनते हैं। हमें फंजाई की लाइफ साइकिल में ये एक चार्ट है, उसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और बातें सामने आती हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हैप्लॉइड हाइफे आते हैं और दोनों हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज़ कर जाते हैं, और इनके फ्यूज़ करने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स। और 2 हैप्लॉइड हाइफे अगर फ्यूज़ करेंगे तो उनके फ्यूज़ करने से एक डिप्लॉइड सेल बनेगी। इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन फेज बनता है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज ये एक खास तरह का ग्रुप है फंजाई का, जो हम आगे पढ़ेंगे। इनमें जब 2 हाइफे पास आते हैं, उनकी सेल्स फ्यूज़ होती हैं, तो सेल्स तो फ्यूज़ होती हैं लेकिन उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता, जिससे हमें सेल में अभी भी 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इस स्टेज को डाइकैरियन फेज कहा जाता है। तो याद कर लेना किस में पाया जाता है, एस्को एंड बेसिडो, ए और बी। ठीक है, ए बी हो गए 2, ए और बी में डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, ए और बी यानी पहला और दूसरा, ए बी सी डी अपन पढ़ते हैं ना। तो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में डाइकैरियन फेज पाया जाता है। सच ए कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन। तो 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन जो है उसे डाइकैरियन कहा जाता है। लेटर जो है पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में ये दोनों न्यूक्लियाई जो है फ्यूज़ हो जाते हैं और सेल क्या हो जाती है, डिप्लॉइड। पहले 2 न्यूक्लियस था, अब इनमें एक ही न्यूक्लियस डिप्लॉइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में, तो डायग्राम में देखिए नीचे वाला जो पहला डायग्राम है, बेसिडोमाइसिटीज़ में हमें मीटिंग दिख रही है, मेल और फीमेल जो हाइफे है माइसीलियल हाइफे, उसमें प्लाज्मोगैमी हो रही है, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन रहा है, और ये फिर फ्यूज हुआ तो डिप्लॉइड सेल बनी, और वो डेवलप करके फिर बेसिडोकार्प बनाता है, और बेसिडोकार्प में फिर बेसिडियम डेवलप होता है, जहाँ से डेवलपिंग बेसिडियम, और डेवलपिंग बेसिडियम में ये फ्यूज न्यूक्लियाई हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर मियोसिस होता है, बेसिडियम डेवलप होता है, 2 अलग अलग टाइप का, मेल एंड फीमेल। फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। कि फंजाई फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनाते हैं जिनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस होता है, और इसी रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ बनते हैं, फ्रूटनिंग बॉडीज़ में, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो फ्रूटनिंग बॉडीज़ में ही होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन फ्रूटनिंग बॉडीज़ में ही पाया जाता है।
So based on morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi are classified into various classes. तो कई बेस हैं जिसके ऊपर फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया है कि उनका माइसीलियम कैसा है, उनमें स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ है या नहीं है। इसके बेस पर हम फंजाई को कई क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी वो क्लासेस हैं? तो बेसिकली 4 क्लासेस में हमने फंजाई को डिवाइड किया है: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये याद रखना है। 4 क्लासेस हैं: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये वो 4 क्लासेस हैं। तो देखते हैं ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं और क्या ख़ास बातें हमें इन क्लासेस के बारे में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ की। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ क्या है? ये सबसे छोटे फंजाई, लोअर फंजाई यानी लोअर ग्रेड ऑफ फंजाई होते हैं फाइकोमाइसिटीज़। कैरेक्टर की बात करें तो पॉइंट नोट करते चलना। ऑकर इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं यानी पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। दे ऑकर इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्चर जहाँ पर प्रेजेंट है और डैम्प यानी दलदल या ऐसी जगह जिसे छोड़ दिया गया हो, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। डिकेइंग वुड पर भी ग्रो करते हैं एंड एक्ट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इनका माइसीलियम जो है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, यानी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये दिखाई देते हैं इनका जो माइसीलियम है। एग्जाम्पल की बात करें, म्यूकर राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, एल्ब्यूगो जो कि पैरासाइट फंगस है, मस्टर्ड पर पाया जाता है। तो राइजोपस और ब्रेड मोल्ड जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो, और मस्टर्ड पर ये पैरासाइट एल्ब्यूगो जो हमें देखने को मिल रहा है मस्टर्ड लीफ पर। और अगर इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट आता है क्या कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर, अंडरलाइन कर लेना, ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, और बाय ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से भी होता है या ए प्लानोस्पोर से भी होता है, यानी दोनों तरह के स्पोर मिलते हैं, एक मोटाइल स्पोर और एक नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। 2 गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है, और दीज गैमीट्स आर आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और ओगैमस, यानी ये दोनों जो हैं गैमीट एक जैसे हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, और अगर एक जैसे हैं नॉन मोटाइल हैं, या एक जैसे नहीं भी दिख रहे हैं तो एनाइसोगैमस, और अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो ओगैमस भी हो सकता है, यानी डिसिमिलर। तो एनाइसोगैमस और ओगैमस जो है दोनों एक जैसा हम बोल सकते हैं, लेकिन ओगैमस एकदम में साइज़ में डिफरेंस आ जाता है, साइज़ बड़ा और छोटा होता है, जबकि एनाइसोगैमस में सेम साइज़ होगा। सेकंड आते हैं हम लोग एस्कोमाइसिटीज़, जिन्हें सैक फंजाई कहा जाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज़ का। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी इसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट का। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जिसमें हमें पेनिसिलियम नोटेटम मिलता है। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ये कुछ पॉइंट है कि सेप्रोफिटिक हो सकते हैं यानी डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। डिकम्पोजर हो सकते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। पैरासाइट हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस यानी काऊ डंग या एक्सक्रीटा पर भी ग्रो कर सकते हैं।
माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट यानी यूनिसेलुलर ये पाए जाते हैं। इनमें माइसीलियम जो है वो ब्रांच और सेप्टेट मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पर पेनिसिलियम का भी हम देख रहे हैं। कोनिडिया जो है इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल माइसीलियम होते हैं जो कोनिडिया डिवाइड करता है, और कोनिडिया डिवाइड करने से जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें कोनिडियोफोर्स कहा जाता है, कोनिडियोस्पोर कहा जाता है। और जो माइसीलियम कोनिडिया बनाता है उसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम, और कोनिडिया फिर जर्मिनेट करता है क्या बनाने के लिए, माइसीलियम। तो ये याद रखना, asexual mode of reproduction in Ascomycetes is performed by formation of conidia from special mycelium known as conidiophores. वहीं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें अगर हम देखेंगे तो बाई एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब थैले जैसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उस थैले जैसे स्ट्रक्चर को हम एसाई बोलते हैं और प्लूरल में उसे एस्कोकार्प बोला जाता है। तो ये एस्कोकार्प जो है थैले जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए नाम पड़ा इनका सैक फंजाई। और इसी में स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्स को एस्कोस्पोर बोला जाता है। तो एस्कोकार्प जिसे फ्रूटनिंग बॉडीज भी कहते हैं, और एस्कोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है एस्परजिलस, नाइगर, क्लेविसेप्स, परप्यूरा, न्यूरोस्पोरा। एंड न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स आर ईडेबल एंड आर डेलिकेशियस। तो कई ऐसे मेंबर हैं जैसे मोरल्स एंड बफल्स जो ईडेबल होते हैं और एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एस्परजिलस का ये डायग्राम और क्लेविसेप्स, परप्यूरा, न्यूरोस्पोरा देख सकते हैं। और फिर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ जिसमें मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स कहा जाता है इन्हें। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं। लॉग एंड ट्री स्टम्प, लकड़ी के लट्ठे पर भी ग्रो करते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। सो लिविंग प्लांट बॉडी पर भी ये ग्रो करते हुए हमें दिख जाते हैं। माइसीलियम इनमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं पाया जाता, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और फ्रेगमेंटेशन ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है। एगेरिकस, अस्टिलैगो, पक्सीनिया हमें देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी ज़रूर होती है। प्लाज्मोगैमी by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains by और जीनोटाइप। तो दो अलग अलग वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स के फ्यूज होने से बनता है। द रिजल्टेंट लीड टू ए डाइकैरियन। डाइकैरियन स्टेज में बनता है जिसे बेसिडियम बोलते हैं। एंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस ऑकर इन बेसिडियम। ये कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम में ही होता है। एंड प्रोड्यूसिंग अंडरलाइन कर लेना 4 बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली। 4 बेसिडियोस्पोर्स का ही फॉर्मेशन करते हैं एक्सोजीनियसली, यानी बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर से। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। तो जो बेसिडिया है वो फ्रूटनिंग बॉडीज में पाया जाता है जिसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल हमें मिलता है एगेरिकस जिसे मशरूम कहा जाता है, अस्टिलैगो जिसे स्मट हम कहते हैं, पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस होता है। तो यहाँ पर हमें तीनों के डायग्राम दिख रहे हैं। एगेरिकस जो हम मशरूम, कॉमन मशरूम कहते हैं, अस्टिलैगो, पक्सीनिया जो हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल फेज ही पाया जाता है। एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। और परफेक्ट फंजाई हम उसे तभी कहेंगे जब उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिले। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था, इसीलिए इसे जब शुरुआत में इसकी डिस्कवरी थी, स्टेजेस वेयर डिस्कवर्ड व्हेन ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। तो इसे शुरुआत में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में रखा गया था। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड आर प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनमें जो बेसिडो और एस्कोमाइसिटीज में जो ऐसे थे जो केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते थे, उनको हमने अलग करके ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा। एंड द सेक्सुअल स्टेज और उनकी सेक्सुअल स्टेज परफॉर्म करने वालों को हमने दूसरे क्लास में रखा। तो इसमें वही पाए जाते हैं जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। When the linkage were established, the fungi were correctly identified to move out of deuteromycetes। बाद में उन फंगाई को यहाँ से निकाल दिया गया जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता था। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वही हैं जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, यानी कोनिडिया से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। माइसिलियम इनमें भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सम आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट, कुछ जो है सेप्रोफाइट भी हैं और कुछ पैरासाइट भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं, मिनरल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कॉलीट्रिकियम एंड ट्राइकोडर्मा, ये 2 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। 3 एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो यहाँ तक था बच्चों फंजाई, और उम्मीद है ये पॉइंट्स आप समझेंगे और ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर रिवाइज़ करेंगे और इनके पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करके आप एक चार्ट भी बना सकते हैं।